सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मैं डाल रही हूँ अपना ब्लॉग। और मैं अब बना रही हूँ गुड्डू शुभम के लिए खाना बना रही हूँ, चपातियाँ सेक रही हूँ। और अब मैं सुबह ही जल्दी मेरा माता का हो जाता है, नौ मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ 9 दिन तक। और सुबह सुबह 7:15 बजे हम पूजा कर लेते हैं और पूजा वगैरह भोग लगा लेते हैं। और सुबह क्यों जल्दी काम फिनिश करना पड़ता है क्योंकि 9 बजे उनको जाना पड़ता है, तो जोत हम सुबह ही ले लेते हैं। 9 बजे का टाइम है। अब ये बचा हुआ आटा मैं पैक करके फ्रीज में रख रही हूँ क्योंकि जब भी चपातियाँ सेकती हूँ तो ये काम दिन भर का आटा एक साथ ही लगा लेती हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ ले लेती हूँ। खाने का काम तो फिनिश हो गए। अब मुझे डस्टिंग का काम करना है और सफाई करनी है। और कल क्या हुआ कि आंधी ज़्यादा ही तेज़ आ गई थी, 2 बार आंधी आई थी, तो नीचे का पोर्शन है वो तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था और अब ऊपर का साफ़ करना है। और माता की तो मैं जल्दी सुबह पूजा कर ली थी। अब मुझे डस्टिंग का काम और सफाई का काम करना है क्योंकि आज फर्नीचर वगैरह क्लीन करना है और ये कांच वगैरह सब क्लीन करने हैं कॉलिन से। और आज थोड़ा काम ज़्यादा ही फैल गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज बज चुके हैं 9 लगभग और मेरे हस्बैंड आज जयपुर गए हैं। सुबह 6-7 बजे ही हमने नवरत्न माता की पूजा कर ली थी। और सुबह क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं 9 दिन तक एक टाइम ही खाना खाऊंगी और दोपहर को लंच करके आटा मैंने रख दिया। और बच्चों के लिए कुछ चपातियाँ सेकनी थी, वो भी सेक ली मेरे हस्बैंड की। और सुबह मैंने बनाया है हलवा और थोड़ा सा मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। सूखी मेथी है तो उस रात को भिगोती थी और अब मैं वो सब्ज़ी बनाई। मेरी रेसिपी आज कुछ नहीं शेयर करूँ, एकदम ब्लॉग ही डालूँ क्योंकि मुझे आज गणगौर भी पूज लिया। हमारे पड़ोस में शादी थी तो लड़की की, तो वो गणगौर पूज रही है, ब्यावली गणगौर पूजी, उसके साथ ही मैं आज पूजा करूँगी गणगौर की। अब मुझे तैयार होकर, अब कल आंधी आई थी बहुत ज़्यादा तो डस्ट से भरा हुआ है, तो थोड़ी डस्टिंग वगैरह करके साफ़ सफाई करके, आज बृहस्पति भी है, दोनों काम साथ है। तो आज मैं थोड़ा सा बृहस्पति पहुँचा तो मैं कल शाम को ही लगा ली थी और आज अब मैं डस्टिंग करके झाड़ू लगा के फिर गणगौर पूजने जाऊँगी। और गणगौर की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सभी सुहागनों के लिए और माता रानी की कृपा, परिवार पार्वती माँ की कृपा बनाए रखे। और अब मैंने बनाया हलवा, और हलवा आप देख सकते हो, ये हलवा बनाए, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं है और वेस्ट जाता रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही हलवा बनाई। और अब मुझे लगभग 10 तो बज चुके हैं और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। गणगौर पूज के ही चाय पानी का वो करूँगी मैं। और अब मुझे तैयार होकर फिर गणगौर पूजना है, थोड़ा जल्दी, आज जल्दी का सुल्तान है। और खाने के बनाने के बाद अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करती हूँ और ये डस्ट बर्तन वगैरह क्लीन करके अब मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कोलिन से ग्लास वगैरह, क्योंकि ग्लास भी गंदे हो जाते हैं तो 2-3 दिन से इन्हें क्लीन करना पड़ता है। बारीक बारीक डस्ट आ जाती है तो इससे डस्ट जम जाती है। और सारे ग्लास के पर मैं कोलिन रगड़ती हूँ, अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाते हैं कोलिन से, और फर्नीचर वगैरह एकदम साफ़ हो जाता है और चमकने लग जाता है। अब ये अलमारी वगैरह सारा क्लीन करना है क्योंकि आंधी आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा साफ़ सफाई ज़्यादा हो जाती है। और चाहे बंद रखे मकान फिर भी बारीक बारीक डस्ट तो आ ही जाती है, काम फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो आज ही मैं डस्टिंग का काम करके फिर बाद में दोपहर का गणगौर का भी करना है। तो अब मैं ये रसोई का क्लीन कर रही हूँ, माइक्रोवेव वगैरह कर रही हूँ। और ये अच्छी तरह से टेबल साफ़ करके बाद में अलमारी साफ़ करूँगी। माइक्रोवेव की टेबल तो मैंने साफ़ कर ली। अब मैं कर रही हूँ अलमारी और फ्रीज का ऊपर से साफ़ कर कपड़े वगैरह झटका रही हूँ और ये सारे फ्लावर्स वगैरह सब झटकाने हैं क्योंकि कल आंधी आई थी तो डस्ट वगैरह जम गई थी। और अब अच्छी तरह से ग्लास वगैरह क्लीन करके, और ये अलमारी 5-6 दिन हो गए थे इसको साफ़ किए। ऑयल, और रसोई में ऑयल तो जम ही जाता है कार ग्लास पर, जिससे इसे 5-6 दिन से साफ़ करते हैं तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है किचन और सुंदर भी लगता है। और ये आप कोलिन से साफ़ करते हो, कोलिन से अच्छा भी फर्नीचर चमकने लग जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है।
अब मैं कर रही हूँ होल होल का थोड़ा बहुत ही काम कर रही हूँ। गुड्डू मेरी हेल्प कर रही है। और ये टीवी यूनिट है, तो यूनिट को ऊपर से ज़्यादा डस्ट जम जाती है, तो गुड्डू से मैं साफ़ करा रही हूँ, फ़ोटो वगैरह क्लीन करके। और ये साफ़ करना है, टीवी यूनिट को अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये भी फर्नीचर और ग्लास मैं कोलिन ही से ही साफ़ करती हूँ, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और अब ये टीवी यूनिट अच्छी तरह से सेट करने के बाद में डस्टिंग का काम लगभग पूरा हो जाएगा। वो डाइनिंग टेबल साफ। यूनिट मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और अब मुझे मनी प्लांट का पानी चेंज करना है, क्योंकि वाटर को 5 या 6 दिन से पानी चेंज करते रहे तो एकदम मनी प्लांट एकदम अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा। और मैं पानी के अंदर तो 5-6 जगह लगा रखी हूँ। और मनी प्लांट मेरे को अच्छे भी लगते हैं। ज़्यादातर मेरे घर में मनी प्लांट ही नज़र आएंगे। किचन में भी मैंने लगा रखा है, माइक्रोवेव की टेबल पर, डाइनिंग टेबल के कॉर्नर में भी लगा रखा है। तो आप बोतल में पानी के अंदर अच्छी तरह से लगा सकते हो। आप देख सकते हो कितना हरा हुआ है। और इसे 5-6 दिन में चेंज करते रहे तो एकदम ग्रोथ करेगा। अब मैं जा रही हूँ गणगौर पूजने के लिए, और मेरी फ्रेंड के पास जा रही, पड़ोस में जा रही हूँ गणगौर पूजने के लिए। और मैंने बांधी ये साड़ी येलो कलर की। ये गर्मी लायक है, एकदम सॉफ्ट है और पतली भी है। तो गर्मियों में ऐसी साड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी भी अच्छी नहीं लगती। हैवी तो मैंने बांधी नहीं है इस। अरे क्यों से प्यारा सा है ना, क्या नाम है तेरा, नाम बता। चलो लगभग 12:30 बज चुके हैं और हम वहाँ पड़ोस में पहुँच गए हैं। और मेरी फ्रेंड मिलकर हम सब गणगौर पूजने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रमुख त्योहारों में से एक है। गणगौर की पूजा की जाती है। ये 16 दिन तक यह त्यौहार चलता रहता है। और विवाहित स्त्रियां इसकी 16 दिन तक पूजा करती हैं। ईश्वर और गणगौर की झांकी भी निकालती हैं गणगौर के दिन। और ये विवाहित स्त्रियां होली के दिन राख से बनी हुई गणगौर की पूजा करती हैं। और शीतला अष्टमी के दिन मिट्टी की बनी हुई गणगौर की पूजा की जाती है। इस तरह से ये 16 दिन तक ये पूजा होती है। 8 दिन तो होली की राख की बनी हुई होती है, और शीतला अष्टमी के बाद में मिट्टी की बनी हुई गणगौर होती है। इस तरह से ये 16 दिन हो जाते हैं। तो 16 दिन तक ये त्यौहार चलता रहता है। और मंगल गीत भी गाते रहते हैं। मैं भी जब गाँव थी, मेरी शादी हुई थी, तो 16 दिन तक मैंने भी गणगौर पूजा की थी। और बाद में इसका उद्यापन भी करते हैं। और गणगौर के दिन सभी सुहागनें जो उद्यापन नहीं करती हैं तो वो व्रत भी रखती हैं। और पानी और भोग लगाने के बाद में ये व्रत खोलती हैं और बाद में ही पानी पीती हैं, गणगौर के पानी देने के बाद में। अब मैं मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर गणगौर पूजा कर रही हूँ। और ये खीर हलवे का मैंने भोग लगाया है। और दीवार पर आप देख रहे हो ये टिकियाँ मंडी हुई है, 16 टिकियाँ, रोली और सिंदूर और काजल की टिकियाँ हैं। और हम दोनों एक इसमें क्या है कि पानी देते हैं, जब दो एक साथ मिलकर पानी लगाते हैं गणगौर का। इस तरह से गणगौर का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। और यहाँ पर गणगौर के दिन ईश्वर और गणगौर की बड़ी धूमधाम से झांकी भी निकाली जाती है। और आज के दिन पूजा करने के बाद में कोई में खेलती। इस तरह से ये गणगौर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस तरह से हम गणगौर पूजा करते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।